हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है 4x योग 6 बटा वाई बराबर 15 और 6x घटाव 8 बटा वाई बराबर 14 और p का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर px घटाव 2 है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस दो चरों के रैखिक समीकरण अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण हैं 4x योग 6 बटा वाई बराबर 15, दूसरी समीकरण है 6x घटाव 8 बटा वाई बराबर 14। हमें हल करना है x और y का मान निकालकर। जो आगे समीकरण दी गई है y बराबर px घटाव 2, इसमें x और y के मान रखने तथा p का मान निकालना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 बटा वाई है और यहाँ पर भी क्या है 1 बटा वाई है। तो इसे सबसे पहले क्या मान लेंगे, 1 बटा वाई को मान लेंगे t। अब जो नई समीकरण है वह हमें प्राप्त होगी 4x योग 6t बराबर 15, 6x घटाव 8t बराबर 14। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, इन्हें हमें हल करना है। तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो इन्हें हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हमारे पास दो चर होते हैं, उनमें से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, जो द्वितीय समीकरण है उससे x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से 6x, यहाँ पर ये घटाव है, ऋणात्मक का है, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये किसका होगा, धनात्मक का होगा, अर्थात बराबर 14 योग 8t। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 14 योग 8t बट्टा 6। अब यह मान हमने समीकरण 2 से निकाला, इसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारे पास आएगा 4 गुणा 14 योग 8t बट्टा 6 योग 6t बराबर 15। अब हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे यहाँ पर और 4 का अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 14 गुना 4 होता है 56 योग 8 गुना 4 होता है 32t योग लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 36t बराबर यह हो जाएगा 90। तो यहाँ से यदि 32t व 36t को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 68t बराबर 90 घटाव 56। 68t बराबर 34। तो t का मान आ जाएगा यहाँ से 34 बटा 68 अर्थात 1 बटा 2। तो t का मान आ गया हमारे पास 1 बटा 2 और हम जानते हैं कि t किसके बराबर है, t बराबर है 1 बटा y के। तो यहाँ से जो y का मान है वह आ जाएगा y बराबर 2। अब y का मान हमारे पास आ चुका है, इसे हमें ये जो ऊपर वाले दो समीकरण इनमें रखकर किसी भी एक में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण इसे नाम दे देते हैं a और इसे नाम दे देते हैं b। तो समीकरण a से हम जो y बराबर 2 रखेंगे तब हमें प्राप्त होगा 4x योग 6 बटा 2 बराबर 15। तो 4x योग 3 बराबर 15, 4x बराबर 12, x का मान आ जाएगा यहाँ से 12 बटा 4 अर्थात 3। अब हमारे पास x और y दोनों के मान आ चुके हैं तो इसे रख देंगे समीकरण में। समीकरण है हमारे पास y बराबर px घटाव 2, y का मान है हमारे पास 2 बराबर p गुणा x का मान है 3 घटाव 2। इस 2 का क्या कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 योग 2 बराबर 3 गुणा p। तो यह हो जाएगा 3p बराबर 4। तो p बराबर आ जाएगा 4 बटा 3 और यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।